तो आज पंचतत्व में विलीन होने जा रहे हैं नेताजी और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे सैफई से। ये सीधी तस्वीरें जहां पर उनके पैतृक गांव में सैफई में उनका अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है। अंतिम दर्शनों के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनकी अपनी जो ज़मीन है उस पर ले आया गया है। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे आगे जो वैन थी जिसमें उनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा था उसमें तेजस्वी यादव नजर आ रहे थे। उसके बाद अखिलेश यादव वहां मौजूद थे और साथ ही बाबा रामदेव भी तस्वीरों में नजर आ रहे थे। बाबा रामदेव ने अखिलेश यादव का हाथ पकड़ा हुआ था। धर्मेंद्र यादव तस्वीरों में नजर आ रहे थे। सारे मनभेद भुलाकर पूरा यादव परिवार आज इन तस्वीरों में साथ नजर आ रहा था। नेताजी को अंतिम विदाई देते हुए ये तस्वीरें नम आंखों के साथ सैफई में आज समाजवादी पार्टी और नेताजी के समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएगा नेताजी मुलायम सिंह यादव का शरीर। अपनी अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं नेताजी और समाजवाद की एक बुलंद आवाज, संघर्ष का दूसरा नाम, समाजवादी पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाने वाला वो नाम जो अब तस्वीरों तक सिमट कर रह जाएगा। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है क्योंकि तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह से ही लगातार यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है सभी वीवीआईपीज का। आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कल नेताजी के दर्शन कर चुके थे। अमित शाह भी वहाँ पहुँचे थे दर्शनों के लिए और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पर पहुँचे हैं। अशोक गहलोत, सीएम बघेल, तमाम राजनीति के दिग्गज यहां पहुंच रहे हैं।
तो सीधी तस्वीरें इस वक्त सैफई से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नेताजी अपनी अनंत यात्रा पर चल पड़े हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार आज किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। बीते रोज सूबे के मौजूदा मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी नेताजी के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे थे और आज तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं उनका सैफई में आने का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल यूपी के 3 बार के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव जी के अंतिम दर्शनों के लिए आज सभी यहां पर पहुंच रहे हैं। नम आंखों के साथ आज नेताजी को विदाई दी जा रही है। नेताजी एक ऐसी शख्सियत जो कैमरे के सामने, जनता के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने, परिवार के सामने और पार्टी के लोगों के सामने, सभी के सामने एक ही व्यक्तित्व रखते थे। बतौर रक्षा मंत्री उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने उनकी दृढ़ निश्चयी, उनके स्वभाव का परिचय दिया। जो व्यक्तित्व था उनका, वो संघर्ष का दूसरा नाम कहा जाता है। तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता उन्हें नेताजी कहकर बुलाते हैं और नेताजी का यह अंतिम सफर आज शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएगा नेताजी का पार्थिव शरीर। तमाम वीवीआईपीज का सैफई में आने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें इस वक्त सीधी आपको सैफई से दिखाई जा रही हैं, जहां पर नेताजी के अंतिम संस्कार की अब जो तैयारियां हैं उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि किशोरावस्था से ही नेताजी राजनीति में सक्रिय हो गए थे और एक जुझारू कार्यकर्ता माने जाते थे। उत्तर भारत के एक बड़े समाजवादी और किसान नेता कहे जाते हैं, धरतीपुत्र भी कहे जाते हैं मुलायम सिंह यादव जी। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे थे और अपना राजनीतिक जीवन उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक विधायक के रूप में शुरू किया था। बहुत ही कम समय में मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में फैला दिया था और उनका प्रभाव नज़र आने लगा था, उनका वर्चस्व नज़र आने लगा था। लोग जानने लगे थे नेताजी को। बहुत ही कम समय में उन्होंने देश के सबसे बड़े सूबे में अपनी पहचान बना ली थी और सामाजिक चेतना के कारण जो वो कार्य किया करते थे समाज के पिछड़े वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, उसके चलते लोग खास तौर पर उन्हें जानने लगे थे। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। और 3 बार अपनी ये जो राजनीति थी उनकी, किसानों के लिए जिस तरह से काम करते थे, पिछड़ा वर्ग जो था समाज का उसके लिए काम करते थे, इसी के चलते जनता में उनके प्रति विश्वास जगा था और उन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में काम किया था। 8 बार वो विधानसभा में पहुंचे थे। हालांकि बीते कुछ समय से वो सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे क्योंकि उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था और बीते अगस्त महीने से वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज हो रहा था। और इससे पहले करीबन 3 दशक तक वो राजनीति में सक्रिय रहे थे। और इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ सीधा जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अविरल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अविरल, नेताजी एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने कार्यकर्ता हो, चाहे किसी दूसरे पार्टी के नेता कार्यकर्ता हो या फिर आम जनता, सभी के लिए एक समान थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही दृढ़ था, बहुत ही प्रभावशाली था। बिल्कुल नितिशा, देखिए, देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से नेताजी अपने
पैतृक गांव से उठे, सैफई से उठे, उन्होंने साइकिल से यात्रा करी, उन्होंने तमाम आंदोलन किए, लोगों के साथ में बड़ा हुजूम तैयार किया, फिर राजनीति में वो आगे बढ़ते रहे और तमाम बड़े लंबे सफर तय किए उन्होंने। और उसके बाद में आज जिस तरीके से सफाई में फिर से वो दोबारा पहुंचे हैं, उनका अब इस बार पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचा है, तो यहाँ पर अब आप समझिए कि न केवल सैफई आसपास के इलाके बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने से भी लोग उनके अंतिम दर्शन को पहुंच रहे हैं। ऐसे में नितिशा पूरी तरीके से माहौल जो है वो दुखमय है, गमगीन है और सीधे तौर पर लोग वहां पर ये सोच रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से उनके जो नेताजी थे, अब दूसरा ऐसा नेता तैयार हो पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे तमाम जो लोग वहां पर भी सैफई में भी मौजूद हैं, तो उन लोगों की बातें जिस तरीके से वो करते हुए नजर आ रहे हैं नितिशा, कि उनके अंदर बेहद दुख है और वो दिखाई भी पड़ रहा है, वो अपने शब्दों से बयान कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ लखनऊ की, तो लखनऊ बिल्कुल सन्नाटा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या नेता नजर नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है वो भी पूरी तरीके से सन्नाटे में है। यहाँ केवल और केवल परिंदे ही वहां पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद में आप समझिए कि पूरी तरीके से सड़कों पर सन्नाटा है। अगर बात करें नेताजी, अगर बात करें मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक करियर की, तो उन्होंने उनके राजनीतिक करियर में भी तमाम उतार चढ़ाव देखे गए और तमाम जो है उनके ऊपर आरोप भी लगाती रही विपक्षी पार्टियां भी, लेकिन वो तटस्थ होकर सीधे तौर पर राजनीति के सफर को आगे बढ़ाते रहे और यहाँ तक की पहुंचे। और आप समझिए कि जिस तरीके से कल उनका पार्थिव शरीर गुरुग्राम से लेकर सैफई तक जा रहा था, तो रास्ते में जहां जहां से उनका वो पार्थिव शरीर जा रहा था, अंतिम यात्रा उनकी जा रही थी, लोग जो है अपने घरों से निकलकर उनकी अंतिम यात्रा को देख रहे थे नम आंखों से, और साथ ही साथ उनके जो कार्यकर्ता वगैरह भी थे वो लोग सभी उनके अंतिम यात्रा उनके आगे फूल उनके ऊपर डाल रहे थे और उनको अंतिम विदाई दे रहे थे, भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे थे। ऐसे में आज पूरा जो दिन है वो उनके नाम है और तमाम शासन प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम उनके जो कैबिनेट के जो और भी सहयोगी साथी हैं वो भी वहां पर गए। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, उन्होंने भी वहां पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही साथ अगर बात करें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो उन्होंने भी तमाम बातें उनके लिए करी, ट्वीट किए। तो नितिशा ऐसे में जो माहौल है वो पूरी तरीके से आज गमगीन है और लोग नेताजी को याद कर रहे हैं नितिशा। अविरल, आज जो हमने तस्वीर देखी उसमें कई सारी ऐसी तस्वीरें थी जो हमेशा के लिए हमारे जहन में बैठ जाएंगी। किस तरह से एक नेता, एक जनता के नेता, किसी एक पार्टी के नेता नहीं बल्कि जनता के नेता जब अंतिम सफर पर निकलते हैं तो किस तरह से लोग हर कदम पर उन्हें विदाई देने के लिए मौजूद रहते हैं। उन्हें सम्मान जो लोगों की दिलों में है, उनके लिए जो सम्मान उन्होंने कमाया है वो सम्मान लोगों की आज आंखों में नजर आ रहा है, क्योंकि आंसू उनकी आंखों से छलक रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा ओपी राजभर आज अपने तमाम विधायकों के साथ वहां पहुंचे। ऐसा नहीं कि वो अकेले वहां सम्मान देने पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे, बल्कि वो तमाम अपने विधायकों के साथ यहाँ पर पहुंचे। यानी नाराजगी जो थी वो नाराजगी अपनी जगह, वो नाराजगी पार्टी के साथ थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हो सकती है, लेकिन नेताजी का जो सम्मान था वो सबके दिलों में आज भी है। बिल्कुल नितिशा, देखने वाली यही बात आती है कि सीधे जिस देश में हम रहते हैं, ये देश भले ही एक दूसरे से हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो, लेकिन उसके बाद अगर ऐसी कोई विपत्ति किसी के ऊपर आती है तो हम मिलकर उसके साथ में खड़े होते हैं। यही आज आप समझिए कि अंतिम यात्रा में, नेताजी की अंतिम यात्रा में दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो जितना ज्यादा उनका कोई विरोधी रहा हो, यहाँ तक कि ओपी राजभर जिस तरीके से अलग हो गए थे समाजवादी पार्टी से, तो ऐसे में अब ये उन्होंने भी पूरी तरीके से श्रद्धांजलि दी, नेताजी के बारे में बात बताई और उनका जो प्रोग्राम लगा वो भी सैफई पहुंचने का है। तो नितिशा ऐसे में आप समझिए कि अगर बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने भी सीधे तौर पर बताया कि वो भी जब मुख्यमंत्री रहा करते थे तो मुलायम सिंह यादव से वो उनकी जो है मुलाकात होती रहती थी, उनके बीच में बैठते थे, उठते थे, तमाम जो बातें होती थी साझा करते थे, राजनीतिक करियर की बातें साझा होती थी, किस तरीके से विकास करना है उसके ऊपर में चर्चा होती थी। तो ऐसे में उन्होंने भी अपने भाषण के दौरान में सीधे तौर पर नितिशा इन सब बातों का जिक्र किया। आप समझिए कि नेताजी की अगर बात करें तो साइकिल से शुरुआत करी उन्होंने अपनी जो राजनीतिक करियर की। लखनऊ में भी वो साइकिल से भी घूमने निकल जाया करते थे, पत्रकारों से बात करने के लिए निकल जाया करते थे। उनका जो स्वभाव था नितिशा वो बहुत ही ज्यादा सरल सौम्य था। आप ये समझिए कि उनके जो चाहने वाले थे वो हर जनपद में कुछ ऐसे लोग रहा करते थे जो सीधा डायरेक्ट नेताजी को फोन लगाते थे किसी भी समस्या के लिए और वो बात करते। आज वही जो उनका जो लगाव था कार्यकर्ताओं के प्रति भी और कार्यकर्ताओं का अपने नेता के प्रति, वो आज जन सैलाब में साफ दिखाई पड़ रहा
रहा है कि मुलायम सिंह यादव ने किस तरीके से अपने लोगों के साथ में जो है व्यवहारिकता की है, और उसका जो नतीजा है वो आज उनकी अंतिम यात्रा में दिखाई पड़ रहा है। आज आप समझिए नितिशा कि किसी भी तरीके से कोई भी, चाहे जितने भी बड़े वैचारिक मतभेद किसी के साथ में रहे हों, लेकिन आज उनकी अंतिम यात्रा में वो सारे के सारे दुखी हैं। हालांकि आप ये समझिए कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी जगह बनाई थी, मुख्यमंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, एमएलए रहे, तमाम बड़ा जो है राजनीतिक करियर उनका रहा। तो इस दौरान जो आप भी समझिए जो लोगों से जुड़ाव, उनकी कनेक्टिविटी रही, तो ये बहुत ही ज्यादा लोगों को प्रभावित करती रही। और आज जो अंतिम यात्रा उनकी है, इसमें तमाम लोग शामिल हो रहे हैं और नितिशा नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और ऐसे में कुछ समय के बाद ही अभी उनका जो शरीर है वो कहीं ना कहीं धरती में मिल जाएगा, धरती पुत्र मुलायम सिंह का। तो ऐसे में बहुत ही ज्यादा ये दुख की बात भी है, दुख की घड़ी भी है, और ईश्वर से तमाम लोग कामना कर रहे हैं कि उनके जितने भी परिवार और के लोग हैं उनको जो है इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। आप समझिए कि चाचा शिवपाल यादव, अखिलेश यादव के वो भी पहुंचे थे, और उसके बाद में अगर बात करें आजम खान की तो वो भी पहुंचे थे, तमाम और बड़े दिग्गज नेता भी पहुंचे थे। अगर बात करें देश के तमाम और जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनका भी वहां पर जाने का प्रोग्राम लगा है। तो धीरे धीरे वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, और अब से कुछ ही समय के अंदर में जो उनका शरीर है उसको पंचतत्व में विलीन करा दिया जाएगा, मुखाग्नि उनको दी जाएगी। तो ऐसे में ये बहुत ही ज्यादा जो है नितिशा, ये बहुत ही ज्यादा गम का माहौल इस समय उत्पन्न हो गया है। और तमाम जो लोग मौजूद हैं वहां पर उनके अंतिम दर्शन को, तो वो भीड़ भी एक देखते ही बनती है कि कितना ज्यादा उनका लोग समर्थन करते थे जब वो जीवित थे, और आज जब वो नहीं रहे तो उससे ज्यादातर लोग उनके जो है अंतिम दर्शन को उमड़े हैं। नितिशा, 3 दशक लंबा उनका ये सफर रहा था, उनका राजनीतिक करियर 3 दशक लंबा, और बीते लगभग 3 महीने से जो उनकी सेहत गिरने लगी, इन 3 महीनों में उनके ऊपर पूरी मीडिया की लगातार नजर बनी हुई थी। सब ये देख रहे थे कि किस तरह से उनकी स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। हालांकि बीच में खबरें आई थी कि वो रिकवर कर रहे हैं, और उसके बाद अचानक बीते कुछ दिनों से, बीते 1 सप्ताह से जिस तरह से उनकी सेहत खराब हुई, उससे कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट लग गई थी कि अब शायद नेताजी की तबीयत बेहतर ना हो पाए। और उसके बाद से ही सभी की नजर बनी हुई थी, सभी की नजर अखिलेश यादव पर बनी हुई थी कि अब किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति आगे बढ़ेगी। और जो आज तस्वीरें देखी उसमें पूरी राजनीति सिमट कर आ गई एक तस्वीर में, क्योंकि तमाम जो नेता हैं, जो दूसरी पार्टी के नेता हैं, वो भी आज साथ खड़े नजर आ रहे थे। हमने देखा बाबा रामदेव अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर खड़े हुए थे उस वैन पर जिस पर नेताजी के पार्थिव शरीर को लाया जा रहा था। तेजस्वी यादव, क्योंकि उनके संबंधी भी हैं, तेजस्वी यादव भी उस तस्वीर में नजर आ रहे थे। शिवपाल यादव आज पहुंचे थे अपने भाई को सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। तो पूरी जो राजनीति है, 3 दशक की राजनीति, 3 महीने का उनका ये बीमारी का पूरा काम जो कार्यकाल रहा, और उसके बाद आज की ये तस्वीर, कैसे इसको आप अपने शब्दों में बयां करेंगे? बिल्कुल नितिशा, बिल्कुल आपने सही फरमाया है। मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से नेताजी का एक जो राजनीतिक करियर रहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी धमक जमाई, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, उसके साथ में अन्य जो उनके सहयोगी दल थे उन लोगों ने गठबंधन किया समाजवादी पार्टी के साथ में, धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। तमाम देश के अन्य मुख्यमंत्री जो रहे प्रदेश के, उन लोगों ने भी उनका साथ दिया, आपस में जो विचार थे वो भी मैच करते रहे। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का जो करियर रहा है वो बहुत ही ज्यादा रोचक रहा है। आप समझिए कि जिस तरीके से गरीब मजलूम लोग अगर उनके पास पहुंच जाते थे तो वो उनका हाथ पकड़ के ऊपर उठा लेते थे, यानी कि उनके करियर को ऊपर उठाने का काम करते थे। छात्र नेता जो भी होते थे उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करते थे। तो यही एक बेहद बड़ा जो उनका जो करियर, राजनीतिक जो परिदृश्य रहा, वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में रहा है। और ऐसे में सीधे तौर पर नितिशा देखने वाली बात ये होती है कि एक जो ऐसा नेता जो उत्तर प्रदेश में लगातार अपनी धाक जमाए रहे, और उसके बाद में जो उनका जो आज जो उनका शरीर नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर क्या छाप छोड़ी वो अंतिम यात्रा में आज दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार तमाम जो है 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद में जो उतार चढ़ाव पार्टी के साथ में आए, उसके बाद भी जो विपक्ष में चले गए लोग, वो भी आज वहां पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये समझिए कि जिस तरीके से नेताजी का व्यक्तित्व रहा, उन्होंने अपने तमाम जो कार्यकर्ता रहे और उनके सहयोगी रहे, उनको आगे बढ़ाया है। और ऐसे में आज जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से उनको गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया था,
तो लोगों की नजरें लगातार बनी हुई थी, मीडिया लगातार कवरेज कर रहा था। हालांकि उनकी स्थिति में सुधार होता हुआ ज्यादा दिखाई नहीं पड़ा। उनको जीवन रक्षक दवाएं दी जाने लगी, उनको वेंटिलेटर पर रखा जाने लगा। तो लोगों ने तमाम जगह पर यज्ञ, हवन, पूजन और तमाम जो अगर बात करें मुस्लिम समुदाय की, तो उन्होंने भी तमाम चादरें चढ़ानी शुरू कर दी। तो ऐसे में सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना करी। लेकिन जिसकी जितनी उम्र लिखी होती है वो उतने दिन ही जीवित रहता है, ये एक प्रकृति का नियम है और जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आज उनका जो ये अंतिम संस्कार अभी कुछ क्षणों में होने वाला है नितिशा। तो सीधे तौर पर ये देखने वाली बात है कि तमाम जो और भी जो लोग हैं देश के अन्य कोने कोने से आए, आप समझिए कि वो पूरी तरीके से भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नेताजी को दिल से याद कर रहे हैं, औपचारिकता मात्र नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अभी आप समझिए कि जिस जगह से उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी नितिशा, तो वहां पर भारी जो भीड़ है वो दिखाई पड़ रही थी। लोग अपने घरों से ऊपर छत पर से चढ़ के देख रहे थे और जो ऊपर नहीं जा सकते थे तो वो किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर उनको देख रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि नेताजी के अंतिम दर्शन करना चाहते थे और वो देख रहे थे कि मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से राजनीतिक करियर में रहे, तमाम गठबंधन किया, लेकिन वो जनता से जुड़ाव महसूस करते थे और अपने कार्यकर्ताओं का वो विशेष ध्यान रखते थे। ऐसे में सभी लोग बेहद दुखी हैं नितिशा आज। बिल्कुल। और मुलायम सिंह यादव ऐसा नहीं कि उनका राजनीतिक करियर जब परवान चढ़ने लगा तो उन्होंने सिर्फ ऊंचाइयां देखी हो, ऐसे विरोध भी उन्होंने देखे जहां पर उनके व्यक्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए गए। चाहे 1990 की घटना हो जब कार सेवकों पर फायरिंग करनी पड़ी थी, उसके बाद उन पर बहुत बड़ा इल्जाम लग गया था और उनका नाम बदल दिया गया था, उन्हें लोग मुल्ला मुलायम कहने लगे थे। एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने काशीराम के साथ हाथ मिलाया और उसके बाद मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ऐसे तमाम नारे भी लगाए गए थे। तो मुलायम सिंह यादव ने हर वो उतार चढ़ाव देखा है राजनीति में जिसने उन्हें एक कुशल पॉलिटिशियन बनाया। बिल्कुल नितिशा, देखिए राजनीति में होता क्या है कि किसी भी तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाना है, सत्ता हासिल करनी है, तमाम ऐसे नेता हैं जो ऐसी चीजें करते रहते हैं। आप समझिए कि मुलायम सिंह यादव के ऊपर में भी तमाम ऐसे आरोप लगे कि वो सीधे तौर पर उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी। आप समझिए कि लगातार अगर बात करें तो MY फैक्टर यानी यादव और मुसलमान का फैक्टर उनके ऊपर टैग लगता रहा। हालांकि लेकिन उन्हें अपने जो राजनीतिक करियर की जो बात करें तो उन्होंने अपनी राजनीति को सीधा बिना किसी लाग लपेट के सीधा आगे बढ़ाया, अपनी धमक को बिल्कुल कायम रखा। उत्तर प्रदेश में 3 बार जिस तरीके से वो CM बने, तो ऐसे में आप ये समझिए कि 92 में अपनी पार्टी खड़ी करी, उसके बाद में लगातार पूरी तरीके से मजबूती के साथ में उत्तर प्रदेश में वो रहे। और उसके बाद में आप ये समझिए कि जिस तरीके से अगर ये बात करें जो कार सेवकों की जो दुखद घटना हुई थी, इसके ऊपर भी तमाम आरोप लगते रहे। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके के जो है देश में हम रहते हैं, अगर यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, तो उस दिन भी हम जो है तमाम तरीके के आरोप और प्रत्यारोप को किनारे करते हुए ईश्वर से उसकी जो है आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं और चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनको स्वर्ग में स्थान दे। तो ऐसे में आप समझिए कि लगातार राजनीति में ऐसी चर्चाएं बिल्कुल होती रहती हैं, क्योंकि इंसान है, इंसानों से गलतियां भी होती हैं। तो ऐसे में अगर मुलायम सिंह यादव से भी तमाम गलतियां हुई हैं तो फिर जनता ने उनको उसी तरीके से सबक भी सिखाया था, समाजवादी पार्टी को उनको नीचे उनको उतार भी दिया था। चले गए और शायद इन्हीं मोड़ों से गुजरते हुए उन्होंने वो तमाम रणनीतियां सीखी जिससे कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव से नेताजी तक का अपना ये सफर तय किया कि आज हर कोई उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करता है। इस वक्त मेरे साथ निरंजन पोद्दार साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी बहुत करीब से इन्होंने देखा हुआ है। पोद्दार साहब, आज जब धरती पुत्र धरती में विलीन होने वाले हैं, सैफई का बेटा आज सैफई में ही जाके सैफई की मिट्टी के सुपुर्द होने जा रहा है, जो तस्वीर हम देख रहे हैं बहुत भाव विभोर कर देने वाली तस्वीर है। तमाम लोग वहां पर नम आंखों के साथ मौजूद हैं। ये तस्वीर तभी उभर कर आती है जब एक जनता का नेता अपनी अंतिम यात्रा पर निकलता है। ये तस्वीर सम्मान की परिचायक है। ऐसा है कि मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति को जो लोग देखते हैं उन्होंने एक चीज देखी है कि कुछ इनके अंदर एक कठोर फैसले लेने की अपनी एक निर्णय क्षमता थी। हालांकि कुछ फैसले इनके विवादित थे, जो अभी आपके कोरेस्पोंडेंट्स बता रहे थे कि भाई हमारे यहाँ सनातन के अंदर आदमी जब दिवंगत हो जाता है तो उसकी दिवंगत आत्मा होती है और दिवंगत आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा कहलाती है। उसके जो पुरानी जितनी भी बुराइयां होती हैं
वो उस शरीर के साथ चली जाती है और उनकी केवल अच्छाइयों की बात की जाती है। आज मैं अगर उनकी अच्छाइयों की बात करूं और जितनी जनता वहां पे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठी हो रही है या उनका अंतिम दर्शन करने के लिए इकट्ठी हो रही है, नीतीशा, इसके अंदर मुलायम सिंह यादव जी की एक बहुत बड़ी खासियत थी जो आज की राजनीति के अंदर देखने को बहुत ही विरले लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर देखने को मिलती है। हमने बड़ी नजदीकी से इस चीज को देखा है कि मुलायम सिंह यादव जी जब उनके जो अपने कार्यकर्ता होते थे उनकी अपनी जो एक स्मरण शक्ति थी, उनकी जो याददाश्त की पराकाष्ठा थी, लाखों की भीड़ के अंदर वो हजारों लोगों को नाम के साथ और उनके गांव के साथ, यानी कि वो कौन से गांव का है, उसका क्या नाम है, लोगों को पहचानते थे। और ये चीज आश्चर्यचकित करती थी जब वो अपने कार्यकर्ताओं को नाम के साथ पुकारते थे और उनको भरी सभा के अंदर सबको कहते थे मैं तेरे को भी जानता हूं, तू भी ये फलाना। और उसके साथ नीतीशा एक चीज और मुलायम सिंह यादव जी की मैंने बड़ी नजदीक से देखी है और वो ये है कि वो अपने आदमी के साथ, अपने कार्यकर्ता के साथ, जो उसका अपना कार्यकर्ता होता था वो उसको अपना एक पारिवारिक सदस्य के रूप में उसको मानते थे। ना कोई छोटा कार्यकर्ता ना कोई बड़ा कार्यकर्ता देखे बिना वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता के घर भी आपने देखा होगा कि उनके गमी में, उनकी खुशी में शरीक होते थे। और साथ में नीतीशा, आपको ये भी मैं बताऊं कि आज की राजनीति में जो एक सबसे बड़ी विडंबना है कि चुनाव जीतने के बाद में एमएलए या एमपी या माननीय होने के बाद में लोग कहते हैं कि वो नॉट रीचेबल हो जाता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी की एक ये विशेषता थी कि वो सभी के लिए 24 घंटे अवेलेबल थे। रात को 11 बजे भी अगर एक ग्राम प्रधान भी उनको फोन करता था, वो उस फोन पे आते थे, उसका फोन लेते थे और उसकी जो समस्या होती थी उस समस्या को तुरंत प्रभाव से उसके अंदर अपना जो भी सहयोग कर सकते थे वो करते थे। ये हमने देखा है। कई हम किस्से ऐसे सुनते हैं नेताजी के कि जहां पर उन्होंने एक छोटी से शख्सियत को एक बड़ी शख्सियत बनने में सही मार्गदर्शन किया, उनका हाथ पकड़कर वो राजनीति में आगे लेकर आए। कोई ऐसे किस्से अगर आपके जहन में ताजा हो रहे हो? देखिए नीतीशा जी, ऐसे बहुत सारे किस्से आपने देखे होंगे और कई लोग ऐसे हैं जो जिनको हम देखते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो बहुत छोटे से छोटे समाज के अंतिम पायदान के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति हो, उनको भी कईयों को उन्होंने हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाया। और एक स्मरण मेरा आ रहा है, कानपुर के अंदर नेताजी एक सभा करने के लिए पहुंचे थे नीतीशा, और वहां पे जो उनके वहां का जो नेता थे, वहां के जो उनके जो पार्टी कैडर थे, उनके सामने, नेताजी के सामने भरी सभा के अंदर जब एक मूंगफली, जो रेडी के ऊपर मूंगफली बेच करके अपना गुजारा चलाता था, उस व्यक्ति ने नेताजी से शिकायत करी कि जी आपके लोग मेरी मूंगफली खाते हैं और मुझे पैसा नहीं देते और मुझे धमका के चले जाते हैं। नेताजी ने भरी सभा में अपने खास लोगों को वहां चप्पल से सबके सामने पीटा था। ये स्मरण आज भी मेरे सामने आता है कि एक मूंगफली वाले के लिए, और नेताजी ने उसको ये कहा था कि ये मेरे पीए का नंबर है, आगे से अगर कोई भी तेरे को परेशानी करे तो तू इस नंबर पे फोन लगाइए, उसका इलाज मैं वहीं बैठे बैठे करूंगा। तो नीतीशा ऐसी बहुत कहानियां बता रहे हैं, दरअसल इन्हीं तमाम खूबियों की वजह से नेताजी ने वो सम्मान अर्जित किया था जो आज इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ वीआईपी पहुंच रहे हैं, वीवीआईपी पहुंच रहे हैं या फिर राजनीति से जुड़ी हुई हस्तियां पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि आम जनमानस वहां पहुंचा है अपने नेता को अंतिम विदाई देने। इसमें एक चीज और कहूंगा नीतीशा, इसके अंदर जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनके अंदर बहुत सारी संख्या ऐसे लोगों की है जिनको नेताजी ने रोजगार दिया है, जिनको नेताजी ने समझ लीजिए एक बहुत ही निम्न स्तर से उठा करके उनको तहसीलदार, एसडीएम और पता नहीं कहां उनको उन्होंने पोस्टिंग करवाई। और जिस तरीके से वो कंधे से कंधा मिला करके खड़े होते थे, और एक बहुत सारे लोगों को, आज मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी आज मेरा जो परिवार है वो नेताजी की वजह से है, नेताजी ने उस समय मेरे को जिस धारा में मेरे को शामिल किया था, इस वजह से आज मैं बहुत आराम से अपना परिवार पाल रहा हूं और मैं आज सम्मान की जिंदगी जी रहा हूं। तो ऐसे लोग जो नेताजी से व्यक्तिगत और दिली रूप से जुड़े हुए थे, तो वो निश्चित रूप से देखिए जब उनका नेता इस दुनिया से जाएगा, शारीरिक रूप से आज जैसे उन्होंने अमृतत्व को प्राप्त किया है, तो ऐसे लोग देखो निश्चित रूप से नीतीशा उनका भाव विभोर होना एक लाजमी है। इस चीज को भी आप इस चीज को समझिए, क्योंकि एहसान आदमी का कभी भी जिंदगी में मरता नहीं है, चाहे व्यक्ति चाहे दुनिया से चला जाए, लेकिन वो एहसान उसके जीवन भर उसके साथ चलता रहता है।
अविरल, आप लखनऊ में ही रहते हैं, आपने नेताजी की राजनीति को, उनके जीवन को करीब से देखा होगा। कोई किस्सा जो आपके सामने का हो, आपको कोई अपनी मुलाकात जो मुलायम सिंह यादव जी से हुई हो, कोई कुछ याद आता हो इस वक्त? नहीं, देखिए नितिशा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से नेताजी का जो दिल था वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था। आप ये समझिए कि नेता तो तमाम आपको देखने को मिलते होंगे, लेकिन जिस तरीके से दिल और दिमाग का इस्तेमाल नेताजी किया करते थे, ऐसा नेता बहुत ही कम देखने को मिलता है। और मुलायम सिंह जैसा नेता दिल और दिमाग दोनों का जो यूज करते थे, वो ऐसे नेता अब दिखाई नहीं पड़ते। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वो भावनात्मक लोगों से अगर जुड़ाव महसूस अगर करते थे, तो कहीं ना कहीं वो चाहे जितनी ज्यादा भीड़ में वो आदमी खड़ा हो, उसके साथ में वो वैसा ही व्यवहार करते थे जैसा वो हमें अगर वो अकेले में करते हैं वैसा लाखों की भीड़ में भी करते थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से वो रक्षा मंत्री रहे, तो उसमें भी उन्होंने तमाम ऐसे अच्छे फैसले लिए। जिस तरीके से आप समझिए, जिस तरीके से हमारे जो सैनिक हैं वो अगर सीमा पर शहीद हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं उनकी केवल वर्दी और जो उनकी ड्रेस है वही घर पहुंचती थी, उनका शरीर नहीं पहुंचता था। तो ऐसे में उन्होंने तमाम जो ऐसे फैसले भी लिए। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर अब हमारे जो जवान हैं, अगर कोई शहीद हो जाएगा तो उसका जो शरीर है उसको पहुंचाया जाएगा उसके घर तक, ताकि वो जिस धर्म से भी बिलोंग करता है उसको उसके हिसाब से वहां पर अंतिम संस्कार किया जाए। तो ऐसे भी फैसले मुलायम सिंह ने लिए। तो अब आप लेकिन आप समझिए कि यही कुछ ऐसे और भी ज्यादा ऐसे किस्से और कारण रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो छवि है उसको बनाया हुआ है, और लोगों के साथ में जो कनेक्टिविटी, जो जुड़ाव महसूस करती है जनता, और वो भी नेताजी भी साथ ही साथ। तो ऐसे में आज उनके जो अंतिम दर्शन में जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, ये देखने योग्य है। और लोगों को भी इस चीज से सीखना चाहिए कि अगर व्यवहारिकता निभानी है तो नेताजी जैसी निभाए, कि लाखों की भीड़ में भी वो अपने इंसान को पहचान लेते थे और उनका हाथ पकड़ के ऊपर स्टेज पर बुला लेते थे, या फिर उनको उनके नाम से बुलाते थे उसी जगह पर। ऐसे में उत्तर प्रदेश, आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के आस न के सैफई, मैनपुरी, इटावा ही नहीं, पूरे हर जनपद से कुछ लोग पहुंचे हैं उनके अंतिम दर्शन को, चाहे वो जहां का भी रहने वाला हो। इसीलिए ये चीजें दर्शाती हैं कि नेताजी का जो व्यक्तित्व रहा है, जो उनका स्वभाव रहा है, वो किस तरीके का रहा है, तो ये अंतिम दर्शन में दिखाई देती है। आप ये समझिए नितिशा कि जब वो अपने पार्टी कार्यालय पहुंचते थे लखनऊ में, तो उनके पीछे में तमाम ऐसे कार्यकर्ता होते थे जो निस्वार्थ भाव से उनके पास लगते थे, और उसके बाद में वो अंदर पार्टी कार्यालय के अंदर जाते थे, और वो चाहे जिस तबके का आदमी होता हो, चाहे जितना गरीब इंसान होता हो, वो उसको वहीं पर सम्मान पूर्वक उनके कार्यालय में बिठाया जाता था, और उसके बाद में वो अपनी बात कहता था। हालांकि आप ये समझिए कि नेताजी का इतना लंबा जो राजनीतिक जो करियर रहा, वो कहीं ना कहीं परिपक्वता दिखाता है। उन्होंने, आप ये समझिए कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जरूर बने, लेकिन वो उनका जो खुद का प्रभाव रहा अखिलेश यादव का, वो कहीं ना कहीं कम रहा, और नेताजी का जो प्रभाव है उनकी वजह से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए। उनकी वजह से अखिलेश यादव को उतना ज्यादा सम्मान मिला और उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करी। अब उसके बाद में हालांकि समझिए जिस तरीके से उनका जो स्वास्थ्य है वो गड़बड़ रहने लगा था, तो ऐसे में वो काफी समय से राजनीति में सक्रिय नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो कहीं ना कहीं कम नहीं हुई, वो लगातार बढ़ती रही। आप समझिए कि अगर मैं बात करूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो इस तरीके तो उनको भी उन्होंने एक आशीर्वाद जैसा दिया था। उन्होंने कहा था सीधे तौर पर कि आप ही दोबारा फिर से प्रधानमंत्री बनकर आए। आप ये समझिए कितना बड़ा दिल इंसान का होता है, नेताजी का कितना बड़ा दिल था उस समय, जो उन्होंने इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे शब्द कहे। उसके बाद में जिस तरीके से आप समझिए उनके साथ में जो उठक बैठक रही नेताजी की, वो भी देखने योग्य बनती है। तो ऐसा जो राजनीतिक करियर उनका रहा, वो भी बहुत ज्यादा देखने योग्य रहा। तो ऐसे में आज जिस तरीके से उनका पार्थिव शरीर अभी कुछ ही समय में पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, लोग पूरी तरीके से गमगीन माहौल है। आज न केवल सैफई, मैनपुरी, इटावा, बल्कि पूरे देश में भी नेताजी याद किए जा रहे हैं। तमाम चैनलों की अगर मैं बात करूं तो सीधे लाइव कवरेज चल रही है नेताजी के निधन की। तो ऐसे में कोई दूसरी बात नहीं करता हुआ नजर आ रहा, वो सिर्फ यही कह रहा है कि धरती पुत्र मुलायम सिंह आज जो है धरती छोड़कर चले गए हैं। नितिशा, तो तमाम ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। नितिशा, बहुत बहुत शुक्रिया अविरल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो और बहुत बहुत शुक्रिया पोद्दार साहब हमारे साथ जुड़े और नेताजी के जीवन के कुछ अंश हमारे साथ बांटे। किस तरह का उनका ये व्यक्तित्व था, दृढ़ निश्चयी नेताजी, धरती पुत्र नेताजी, जो कि अपने कार्यकर्ताओं को अपने परिवार की तरह मानते थे। और उनका ये भी कहना था कि अगर हमारे परिवार का कोई गलती करता है तो उसे सज़ा भी हम ही देंगे। उनकी कोशिश ये रहती थी कि कभी भी कोई बाहर का व्यक्ति उनके परिजन को, उनके जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के कार्यकर्ता है, उन पर उंगली ना उठाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, बल्कि वो खुद ही उसको
सबक सिखाएं अगर उसने कोई गलती की है। तो ये तमाम ऐसी खूबियां थी जो उनको नेताजी की शख्सियत को इतना बड़ा बना देती हैं। आज जो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, कल से लगातार जो लोग उनके जो अंतिम यात्रा उनकी थी, जब उनको गुरुग्राम से सैफई तक ले जाया गया तो जगह जगह देखा जा रहा था लोग उनको विदाई दे रहे थे। ये जो पूरी तस्वीर है ये उनके सम्मान की, उनके व्यक्तित्व की तस्वीर निकल कर आ रही है कि 3 दशक का जो उनका राजनीतिक सफर था वो किस तरह से सिमट कर आज इस अंतिम सफर पर नजर आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।